देखिए हम लोग सिर्फ 10.2 एक्सरसाइज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे थे। तो 10.2 एक्सरसाइज में 38 में किस तरीके की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ा था उसको हम लोगों को देखना है। देखिए 38 में देखिए हमसे ये कहा है इन राइट ट्रायंगल ABCD, इन राइट ट्रायंगल ABCD AB इज इक्वल रेक्टेंगल ABCD AB इज इक्वल टू 20। तो हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, साथ नोट करें मेरे क्वेश्चन नंबर 38। तो हमने एक रेक्टेंगल नोट किया, उसको हमने नाम दिया ABCD, ठीक है। ABCD हमने नोट किया रेक्टेंगल जिसमें AB 20 सेंटीमीटर है, AB आपकी क्या है 20 सेंटीमीटर है, और BAC एंगल BAC मतलब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। BAC एंगल 60 डिग्री का दे रहा है, और कैलकुलेट BC एंड डायगोनल AC एंड BD, ठीक है। इस देखिए हमें BC फाइंड करनी है, और BC फाइंड करने के बाद AC करनी है, और डायगोनल BD करनी है। आपको डायगोनल AC रेक्टेंगल में आप जानते हैं डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, तो जितना AC होगा उतना ही हमारा BD होगा, ठीक। ये जितना AC होगा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल वाली अपनी जो थ्योरम होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा ये एंगल 90 का होगा। रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ABC में लेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC आप देख रहे हैं एंगल आपको 60 है, तो ऐसा एंगल लो जिसमें ये आ जाए और ये आ जाए, कोई ये भी निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो हमने ले लिया 10 60। 10 में आपका परपेंडिकुलर और बेस आता है, और कॉट में आता है। तो 10 और कॉट में से एक चीज ले लेंगे हम, तो हमने 10 ही ले लिया। तो 10 इस एंगल के लिए ले रहे हैं 10 60। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया BC अपॉन ये हो गया AB, ठीक है बेटे। तो BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 60 की वैल्यू उसमें दी है √3 होती है। BC हमें फाइंड करनी है, AB हमारी 20 है, तो हमारी BC जो हमें फाइंड करके आई वो 20 √3 सेंटीमीटर आ गई। जो उन्होंने BC पूछी थी वो हमारी 20 √3 करीब आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग AC लेंगे, तो आप ऐसा कोई रेशियो लेना ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें हाइपोटेन्यूज आ जाए, कोई सा भी ले सकते हैं। अब तो हमें सभी चीज़ें मालूम है, तो आप sin 60 ले लो, cos 60 ले लो। 10 60 से नहीं आ पाएगी, जो 10 60 में परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं आता। तो अब इसी में हमने क्या किया, sin 60 ले लिया। sin 60 ले लिया, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है। sin 60 की अगर हम वैल्यू डालें तो √3 अपॉन 2, और BC हमारी तो आपने अभी निकाली थी, कितनी आई थी 20 √3, और AC हमें फाइंड करनी है। देखो √3 से √3 कट गया, तो AC बराबर हमारी 40 cm आ चुकी है। हमने कहा चूंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो इसलिए BD भी कितना आएगा, BD जो डायगोनल आएगा वो भी 40 सेंटीमीटर का होगा। डायगोनल्स इन रेक्टेंगल आर इन इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। कुछ फार्मूले होते हैं 11th क्लास के हैं, 11th क्लास के, लेकिन वो फार्मूले आपको अभी याद नहीं करने हैं, वो बुक में दे दिए जाएंगे। जैसे 39 वाले क्वेश्चंस को आप अगर देखते हैं तो उसमें आपने देखा है फार्मूला दिया गया है 10A + B का। 39 वाले क्वेश्चन में उन्होंने फार्मूला दिया गया है 10A + B का फार्मूला दिया है। देखिए 39 में आप चेक कर लें बुक में, एक फार्मूला दिया है, अभी याद नहीं करना है आपको।
अभी अगर ये सवाल आएगा तो फार्मूला दिया जाएगा tan A प्लस के tan B अपॉन 1 माइनस के tan A इंटू में tan B। ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है, बुक में ही दिया गया है। इसके अलावा हमसे उन्होंने ये भी कहा है कि tan A इज इक्वल टू 1/2 है। tan A इज इक्वल टू किसके ऊपर दे रहा है 1/2 और tan B इज इक्वल टू कितना दे रहा है 1/3। tan A इज इक्वल टू 1/2 और tan B इज इक्वल टू 1/3 दे रहा है। तो ये कह रहा है फाइंड A प्लस B फाइंड करना है। तो बेटे tan A की वैल्यू tan B की वैल्यू इस फार्मूले में डाल देना जो आपको दे रहा है tan A। तो आप देखिए, तो हम लोगों ने tan A प्लस B, tan A आपको दे रहा है 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। चेक कर लीजिए, मैंने tan A और tan B की वैल्यू डाली है। इतनी चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी चीज है तो ये है tan A प्लस B इज इक्वल टू ऊपर एलसीएम आ गया 6, ऊपर वाले में देखेंगे तो एलसीएम 6 आ गया, तो 3 प्लस के 2 और ये आ गया 6 माइनस के 1/6। चेक कर लो, 6 से ये 6 कट गया, तो ये आ गया tan A प्लस B इज इक्वल टू 5/5। 5/5 आ गया, तो 5/5 मीन्स यानी 1 आ गया। तो 1 मान हम tan में देखेंगे, तो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, 1 वैल्यू लगाएंगे तो हमारी tan π/4 की, तो सॉरी 45 की होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू A प्लस B की हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इस तरीके से हम 39 और 39 और 38 जो क्वेश्चन है हमने आपको कराया है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री चेंजिंग रीड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज में आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल कोई से भी जिनका सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री चेंजिंग के बाद इसमें आपको 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उन 20 क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है इसे आप नोट कर लें, ठीक है। देखिए, अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग क्लियर कर ले। मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होती है। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज किस तरीके से होती है, कौन सा रेशियो किस में चेंज हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है दो एंगल का सम आपका 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में आप राइट ट्रायंगल में देखते हैं एक एंगल आपका 90 होता है, बचे हुए दो एंगल जो होंगे वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया बचे हुए जो दो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप ये कह सकते हैं उन दोनों का सम 90 होगा। जैसे आप एक चीज़ को लेकर चले, मैंने एक डायग्राम थोड़ा सा बनाया है आपको दिखाने के लिए कि ये ABC आपका कोई राइट एंगल है, ठीक है, इसका B एंगल 90 है, ठीक। तो 100% ये और ये दोनों मिलाकर आपके 90 होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब एंगल ए और सी आपके 90 के होंगे मिलाकर, अगर ऐड करेंगे तो आपके 90 के होंगे। तो ये एंगल आपका जैसा सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए थीटा हो गया, तो 100% आप जानते हैं ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। ये 100% 90 माइनस थीटा हो गया।
अब कॉम्प्लीमेंट्री चेंज बता रहा हूँ, पहले एक रेशियो का बता रहा हूँ, फिर आप देख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री चेंजिंग वैसे तो ये होती है कि साइन और कॉस एक दूसरे से चेंज हो जाती है, टेन और कॉट एक दूसरे से चेंज होते हैं, और आपका सेक और कोसेक एक दूसरे से चेंज होते हैं। ठीक है, साइन और साइन चेंज इनटू कोसेक और कॉस चेंज इनटू साइन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसके बारे में अगर डिटेल में बात करी जाती है तो डिटेल में हम लोग ये देखते हैं कि वैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जाएं तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा बात कर दी जाती है। पूरे क्वाड्रेंट होता है, 180 भी होता है, 270 भी होता है, ये इस तरीके की चेंजिंग होती है। लेकिन फिलहाल हमारे अपने हम 10th स्टैंडर्ड में ही बात करते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड में तो बात करेंगे हम, तो हमारा इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। जबकि ये किस तरीके से, देखो बेटे, हमने साइन थीटा लिया, क्या करना बेटा, साइन थीटा बराबर यही तो होगा BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी AC। चेक कर लो, साइन थीटा बराबर यही होगा। पूर्ण रूप से आप देख लीजिए। अब हमने लिया कॉस 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल के लिए कॉस लिया, इस एंगल के लिए हमने कॉस लिया। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपो, इसके लिए बेस तो यही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम चेक कर रहे हैं। अब आप देखो बेटी, ये और ये इक्वल आई है, इक्वल आई है, तो इसका मतलब एक एक साइड अगर इक्वल होती है तो इसकी इधर की साइड भी इक्वल होती है। तो तुरंत हमें पता चल गया कि कॉस 90 माइनस थीटा इसके बराबर आ गया। ये बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, यानी 90 से माइनस हुआ, 90 डिग्री से, और किसी से नहीं। 90 से अगर कॉस 90 में से कोई भी चीज़ अगर माइनस करते हो साइन में चली जाती है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा, साइन थीटा हो जाता है। ऐसे ही साइन अगर 90 माइनस थीटा होगा तो वो आपका किस में चला जाएगा, कॉस थीटा में। इसी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा होगा, वो आपका किस में चला जाएगा, कॉट थीटा में। मैंने वहाँ लिख दिया है। और कॉट होगा 90 माइनस थीटा, तो किस में हो जाएगा हमारा, टेन थीटा में। नोट करते जाए, इससे कोई सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका सेक थीटा हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री चेंज में 6 रेशियो इस तरीके से होते हैं, साइन और कॉस एक दूसरे के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो सकते हैं, आप खुद इधर देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो रहा है। ऐसे ही टेन एक कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो जाती है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, तभी तो आपसे कहते हैं अभी टेबल आपकी 90 तक की है टेबल। अब टेबल अगर 90 से ऊपर चली जाए तो 90 से ऊपर भी जा सकती है। तो 90 से ऊपर, हालांकि ये हम बात अपनी सिलेबस से थोड़ी बाहर कर रहे हैं, ठीक है, सिलेबस से हम अपनी बात को थोड़ा सा आउटसाइड ले जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें प्लस सारी चीज़ें पॉजिटिव ही दिखाई गई है, ठीक है। तो एक बार मेरी बात को समझ लेना, चाहे नोट मत करना, समझ लेना। ये 11th स्टैंडर्ड की बात को बता रहा हूँ कि 11th में इसके बाद भी चलता है। क्योंकि 11th में हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से हमारी बात होती है कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखें, ये हमारा क्वाड्रेंट है। यहाँ से एंगल हमारा शुरू भी होता है और यहाँ पे आके एंगल हमारा ख़त्म भी हो जाता है। पूरा चक्कर होता है, शुरू हुआ और यही ख़त्म हो गया, एक चक्कर। उसके बाद आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, 90 हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया। समझ लें आप, नोट ना करें।
क्योंकि जो आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा हटकर है 11th का है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखिए इस लाइन पर जो भी एंगल आएगा उस पर चेंज होगा इसी तरीके से। इस लाइन पे आ रहे हैं 90 और 270 आ रहे हैं, यानी 90 से प्लस होकर, 90 से माइनस होकर, 90 से प्लस होकर या माइनस होकर, या 270 से माइनस होकर या प्लस होकर, इसी तरीके से चेंज होंगे। साइन चेंज हो जाए कॉस में, केवल ये 90 पर और 270 पे होगा। और फर्क दोनों में क्या रह जाता है थोड़ा समझ लेना, कोई ज़्यादा नहीं है, समझने वाला पोर्शन है। इसमें सभी प्लस होते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, इसमें सभी प्लस होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, इस क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे कैसे? 90 में से माइनस करेंगे तो आ जाएंगे, या 360 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा। जीरो हम लेके नहीं चलते, ठीक है। 90 में माइनस करोगे तो पीछे आएंगे, 90 डिग्री से कोई एंगल माइनस करोगे तो पीछे ही तो आओगे, और ना 360 में अगर प्लस करोगे तो इसमें आ जाओगे। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसीलिए क्या कर रहे थे, देखो 90 माइनस थीटा हम क्या कर रहे थे, कॉस थीटा लिख रहे थे। 90 से माइनस हुआ, पहले क्वाड्रेंट में सभी प्लस के थे, इसलिए यहाँ प्लस आया। समझ में आया है? समझ में। और ऐसा ही काम यहाँ पर भी होता है। अगर ये 200, लेकिन अभी बताएंगे हम ऐसे ही, इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और ये सेक, इसमें साइन और कोसेक प्लस की होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। आपको केवल समझना है, मैंने केवल समझाने के लिए आपसे केवल क्या है, नोट करने के लिए नहीं। आपके सिलेबस से थोड़ा स्टैंडर्ड है, समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, इसमें बेटे आप लोगों का टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वाड्रेंट आता है, उसमें कॉस और सेक प्लस की होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इसमें कॉस और सेक प्लस के, बाकी सब नेगेटिव। मैंने आपको बताई थी इस लाइन पर चेंज होते हैं। अभी मैं ये लिख दूं, देख 10 90 प्लस थीटा, चेंज इसी की तरीके से होगा। 10 काय में जाएगा, कॉट थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। 90 में अगर प्लस करोगे तो आगे बढ़ेगा। इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में 10 कैसा है, नेगेटिव, तो बस एक नेगेटिव हो रहा है, चेंज इसी होगा, ठीक है। अभी हम कहें कॉस 90 प्लस थीटा करो तो चेंज इसी तरीके से होगा। कॉस काय में जाता है, साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा। अब ये देखो कॉस जी कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा है, ठीक है। चेंजिंग ऐसी होगी, ये 270 के साथ भी होगी, ऐसा ही खेल 270 के साथ भी चलेगा, उसमें भी चेंज होगा। तो मैंने कहा है 90 और 270 पे चेंज होता है, और चेंज ऐसे ही होगा। बस ये देख लेना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में जाएगा वैसा ही साइन लगेगा, प्लस या नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक। इस लाइन पे चेंज नहीं होता है, इस लाइन में जैसा है तैसे ही आ जाएगा। जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन ही थीटा आएगा, इसमें चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन में ही आएगा, ठीक। लेकिन ये देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में। 180 में प्लस करोगे तो इसमें आए, इसमें साइन कैसा है, नेगेटिव, तो बस ये नेगेटिव और बढ़ जाता है। 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 90 पे 270 पे चेंज होता है। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात बताई थी केवल नॉलेज में डालने के लिए, ठीक है। और इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया हो ये चीज़, तो इसके लिए कोई ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना है हमें, और ना इसकी ज़्यादा बात करनी है। मैंने पहले ही बात नोट कर ली। जो बच्चे ने समझ लिया होगा तो वो समझ ले, नहीं समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
बाद में चर्चा कर लेंगे। हमारे आउट ऑफ सिलेबस थी, 11th क्लास की बात थी। बस आप इतना समझ लो, तुम्हारे नंबर यही है, पहला क्वाड्रेंट सब 90 से माइनस करके आएंगे तुम्हारे में, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कह सकते हो। लेकिन ये तभी लगाना जब दो एंगल का सम 90 हो, अदरवाइज नहीं लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री चेंज। अब हम एक्सरसाइज 10.43 एक्सरसाइज पर आंसर कर रहे हैं। जरा आप समझना, कुछ क्वेश्चन हम अपने हैंड ओवर लेंगे, आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 बुक में निकाल लें आप, एक्सरसाइज आप बुक में निकाल लें। और ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। और 10.3 है, मैं देख लूंगा, आप देख रहे क्वेश्चन नोट हो, उसके बाद बात करें। अभी कोई चर्चा अभी किसी तरीके से ना करें, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, किसी प्रकार से कोई भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एवुलेट करना है। देखिए कोई कठिन चीज नहीं है, एवुलेट करना है। sin 20 cos 70 ये दे रहा है sin 20 और cos 70। देख लीजिए, हमने एंगल रीड कर लिए दोनों, 20 और 70 जो भी हो आप बोर्ड पर देख लें। सिर्फ ये दे रहा है, इसको वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये देख लिया, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 20 डिग्री और 70 प्लस करोगे 90 हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि हमें पता कैसे चला, 20 से और 70 से। तो 20 और 70 अगर हम प्लस करते हैं तो 90 आता है। तो एक चेंज कर लेंगे कोई सा, चाहे तो ऊपर वाला कर लें, चाहे डिनोमिनेटर वाला, एक करेंगे, ठीक, एक ही करेंगे। अगर दोनों कर लोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। एक हमने चलो ऊपर वाला ही किया, तो साइन किस में हो जाता है, तो cos 90 माइनस 20, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। उसके बाद हम चेंज कर चुके हैं, चेंज हम कर चुके हैं बेटे, चेंज हम लोग कर चुके हैं। अब 90 में से 20 गए तो कितना बचा, 70। तो कितना आया हमारा, cos 70 अपॉन cos 70, ये कट गया, हमारा आंसर बन आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, बन आ गया। इस तरीके से पहले क्वेश्चन के 4-5 पार्ट जो आपको दिए गए हैं, 3 पार्ट 5 पार्ट जो भी दिए गए हो, उनको इसी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन देंगे। पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी देखेंगे। एक सेकंड में एक पार्ट में आपको ले रहा हूँ। सेकंड कह रहा है एवुलेट द फॉलोइंग, देखिए एवुलेट द फॉलोइंग, sin 49 अपॉन ये है cos 41 का स्क्वायर प्लस cos 41 अपॉन sin 49 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री चेंज देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज का मतलब ये दोनों मिला के 90 हो रहे हैं, कोई सा भी एक चेंज हो जाए जो आप चाहें तरह सा। तो हम ऊपर वाला ही कर रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दें। ये साइन है, कॉम्प्लीमेंट्री में किस में जाता है, cos 90 माइनस 49, चेक कर लो। cos 90 माइनस थीटा यही आएगा, ठीक है? तो अब आपका ये cos 41 और ये स्क्वायर ये वाला आपका आ गया, ठीक। अब आप इसमें आए, इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है, कोई सा भी एक चेंज कर ले, ऊपर वाला ही कर लेते हैं। तो cos काय में जाता है, sin 90 माइनस 41 अपॉन sin 49,
इसका ये स्क्वायर आ गया। ठीक, अब माइनस कर सकते हैं, चेंज हमने कर ली है। अब हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो cos 90 में से अगर 49 जाएगा तो cos 41 अपॉन cos 41, ठीक है। इसका ये स्क्वायर आ गया, इसका ये स्क्वायर आ गया। ऐसे ही यहाँ आए, यहाँ आ जाएगा साइन 49 अपॉन साइन 49, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक, 1 का ये आप कह रहे हैं, इससे ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर इससे ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकंड के बचे हुए पार्ट हम लोगों को करने हैं। ठीक है, सेकंड के बचे हुए पार्ट ये आपको करने हैं, ये याद रखना। आगे देखिए, अब कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, एक आध और देख लेते हैं, इसका एक और बता देते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट ना हो। देखिए, हम लोग यही ले लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका एक ले लेते हैं। समझ लो, एक क्वेश्चन से शायद बात ना आ पाई हो। 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये है क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं 48 और 42, ये दोनों मिला के 90 हो रहे हैं, तो इन दोनों में से एक हमारा चेंज करेंगे। तो एक कौन सा करेंगे, चलो यही कर लेते हैं। ये साइन में चला गया, काय से 90 माइनस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री। अब माइनस करोगे आप तो साइन 42 माइनस साइन 42, प्लस और माइनस ये कट गया, जीरो आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हैं, और हम लोगों को ये क्वेश्चंस कोई भी ज़्यादा हमारे जिस कहें क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन हमारे हार्ड नहीं है। थोड़े से आपको समझने वाले पॉइंटों पर विचार करना पड़ेगा। जो 90 बनाए उसी को चेंज करो एक, ठीक है। देख लेना है तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, ये कहा गया है, ये क्वेश्चन दे रहा है साइन 59 प्लस कॉस 56। अब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आप लोग बुक में देखें। एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल लाइन बिटवीन 0 डिग्री एंड 45, यानी इनके जो एंगल है 0 डिग्री और 45 के बीच में लाना है। अभी क्या है, ये एंगल 0 और डिग्री 45 के बीच में नहीं है, ठीक है, 0 डिग्री और 45 के बीच में नहीं है, हमें लाना है। तो हम ले आएंगे, साइन किस में जाता है, 90 में, तो कॉस 90 माइनस 59 कर ले। ऐसे ही इसको कॉस किस में जाता है, साइन 90 माइनस 56। ठीक, भाई कॉस चला गया साइन में, साइन चला गया कॉस में। अब हम माइनस कर दें कॉस, तो ये हमारा आ जाएगा 31 डिग्री, ये आ जाएगा साइन 34 डिग्री। ये आप देख लो, एंगल 0 और 45 के बीच में आ गए। तो आप ध्यान रखना बेटे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री चेंजिंग ऐसे थोड़ी निकलती है, इनकी वैल्यू जो होती है सेम आती है, यानी जिसकी वैल्यू हो वो सेम आएगी। और जैसे हम एक तौर तरीके से प्रैक्टिकली तौर पे आप समझा दें कोई चीज़ को, जैसे आप ये समझ लें साइन 60 प्लस कॉस 30, चलो हमने ये लिया, प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल को देखें एक्टिविटी तौर पर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 और इसकी वैल्यू √3/2, मिलाकर हमारा एलसीएम लेंगे तो 2√3/2, 2 कट गया, ये आई वैल्यू, ये आई। अब हम चाहेंगे इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर दें, तब भी देखना वैल्यू ही लिख रहे हैं, इसको ये दोनों मिला के 90 हो रहे हैं, ये कर सकते हो चेंज, ये कर दें तो इसको हम क्या लिख दें, cos 90 माइनस 60 चेंज हो गया, cos 30 हो गया, एक चेंज कर लिया, तो ये क्या आ गया, cos 30 डिग्री।
प्लस cos 30 की वैल्यू लगाई √3/2, इसकी लगाई √3/2, इसका भी आपने चेक किया √2 यानी क्या आया √3 आया। कॉम्प्लीमेंट्री चेंजिंग से ही वैल्यू बराबर आई। तो ठीक, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चेंजिंग आपकी ये चीज को शो करा देती है। किसी भी प्रकार से आप टेंशन या परेशान मत होना, कोई भी है। और क्वेश्चन इसी तरीके से है 5, 6 और 7 आप देखेंगे, 5, 6 और 7 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 5, 6 और 7 क्वेश्चन में हम लोग अपना आइडिया लगाएंगे किस तरीके से हमारा चलता है। देखिए और क्वेश्चन इसी तरीके का है जैसे अभी कराया था। ये कह रहा है 5 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, sin 3a = cos a - 26 where 3a is acute angle। सुनने लगे, यानी कि ये साइन और कॉस बराबर है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर ले रहे हैं जो आपको इजी लगे। मुझे तो ये इजी लग रहा है क्योंकि इसमें 2 संख्याएं हैं, तो इसे चेंज कर ले रहे हैं। ठीक, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो हम इसे कर ले रहे हैं। साइन काय में होता है, कॉस में, तो ये कॉस क्या लिख देंगे 90 - 3a हो गया, और ये हो गया cos a - 26। cos a - 26 आप देख रहे हैं, cos से cos कैंसिल हो गया, तो 90 - 3a = a - 26। ए वाले एक तरफ ले आएंगे, माइनस के 3a माइनस के a माइनस के 26 माइनस के 90 माइनस के 4a, ये आपका करेंगे 6 116 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 116/4। ठीक, इससे कैंसिल करेंगे 29 डिग्री ए की वैल्यू है, यानी कि 29 डिग्री पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई आप लोगों के? इस तरीके के एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन दिए हैं और एग्जाम में भी आते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। बुक में आप देखें, कहा है कि ट्रायंगल ABC इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी ABC ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। तो आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। चेक कर लो, ये होता है अगर ट्रायंगल के एंगल है तीनों। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, जैसा पार्ट कहेगा तैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा है tan C + a बराबर क्या करना है cot b/2। C + a बराबर b/2 करना है। तो देखिए, तो C और a इधर ही रख दो, b लेफ्ट राइट हैंड साइड बनाना है, तो b राइट हैंड साइड बनाना, जो कहते वही चीज राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो C + a बराबर 180 माइनस के, अब इन्होंने कहा है C + a/2 लाना है। तो आप चाहो तो दोनों का 2 का डिवाइड कर दो, दोनों साइड अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो C + a/2 इधर भी कर दिया, 180 माइनस b/2 इधर भी कर दिया, इधर हो गया C + a/2, बच्चे हो जाएगा 90 माइनस b/2। अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप देख लें, अलग अलग डिवाइड करते हैं अलग अलग करके, ठीक है। अब आप देख लें 10 लाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लाना है 10। तो दोनों तरफ आप लोग क्या करेंगे 10 ले लेंगे। तो दोनों तरफ आप जब 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 C + a/2 और 10 इधर ले लिया, 10 ही आपने क्या किया इधर ले लिया, ठीक। तो 10 जो तो हमें लाना है 10 C + a/2
और ये हो जाता है कॉट B/2। यही प्रूव करना है। बच्चे इस तरीके से भी कर देते हैं सवाल को, और एक दूसरा मेथड है उससे भी कर देते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आपको ये प्रूव करना था, ये जो प्रूव करना था हम इससे भी कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे? जैसे आपको मालूम है tan C + A/2 = cot B/2। यही तो है। तुमको मालूम है tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हम एक बदल कर काट सकते हैं। तो जी वाला चेंज कर लें इधर वाला, तो इधर वाला अगर हम चेंज करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे भी कर देते हैं tan 90 - B/2 चेंज हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया C + A/2 90 - B/2। ठीक, B को इधर लेके आओगे आप, C + A, तो C + A/2 + B/2 = 90। आप 2 LCM लिया तो C + A + B = 90, और A + B + C इतने का हो गया। ये भी प्रूव कर सकते हो, सवाल से लेकर ये प्रूव कर दो कि दोनों तीनों एंगलों का सम 180 होता है। आज आप इतना वर्क करिए, फिर आगे हम मंडे को आपको जो होगा वीडियो उसमें फिर बताएंगे किस तरीके आगे बढ़ना है। ठीक है।